मुन्नी, चक्कू, कुक्कू, कहाँ गए तुम? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे ठीक हो? माँ उठिए ना, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ माँ उठिए ना प्लीज। इतनी जल्दी उठाकर मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? सोने दो मुझे। माँ कल रात में भी हमने भोजन नहीं खाया, हमें भोजन दीजिए। आलसी गोरी कापी को अपने तीनों बच्चों की बातें सुनकर उठना ही पड़ता है। चैन से सोने भी नहीं देते हो। अच्छा बच्चों, कल मैं ढेर सारा दाना लेकर आई थी, वो कहाँ गया? वो दाना तो हम खा गए मम्मा। तुम्हारा पेट है या कुआं? जितना दाना लाती हूँ सारा खा जाते हो। फिर गोरी कापी जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकलती है। इन तीनों बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। इन्हें क्या मालूम कि दाना ढूंढना कितना मुश्किल है। गोरी कापी एक आलसी कापी थी, उसे सारा दिन सोना ही पसंद था। गोरी कापी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक आम का बागीचा दिखाई देता है। अरे वाह, इतने सारे फलों के पेड़, चलो यहीं से फल तोड़ लेती हूँ। जैसे ही गोरी कापी फल तोड़ने लगती है तो वहाँ कबूतर उसे रोक लेता है। रुक जा कभी, तू यहाँ से फल नहीं तोड़ सकती। कबूतर, मुझे थोड़े से फल तोड़ने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। ये फल तुझे मुफ्त में नहीं मिलेंगे। अगर तुझे फल चाहिए तो तुझे पैसे देने होंगे। क्या पैसे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो ठीक है कभी, मैं तुम्हें ये फल नहीं दे सकता। कबूतर देखो, मैं सुहागन होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी जी रही हूँ। मुझ पे कृपया करो और मुझे कुछ फल दे दो। क्या तेरा पति तेरे साथ नहीं रहता है? नहीं, मेरा पति मुझे और मेरे 3 बच्चों को छोड़कर चला गया। गोरी कापी के बार बार मिन्नतें करने के बाद कबूतर को उस पर दया आ जाती है। ठीक है कभी, मैं तुम्हें रोज फल दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें रोज मेरे बागीचे में पानी देने और रखवाली करने का काम करना होगा। गोरी कापी सोचती है, जरा से फलों के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं कोई काम नहीं करना चाहती। फिर गोरी कापी कबूतर की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। जब काम की बात आई तो ये कामचोर कभी चली गई। फिर गोरी कापी भोजन की खोज में इंसान की बस्ती की ओर उड़ जाती है। वो देखती है कि किसान के आंगन में 2 बैठी मैना दाना खा रही हैं। अरे वाह, ये तो मेरे जंगल के ही पक्षी हैं। ये मुझे दाना जरूर देंगे। गोरी कापी उड़ती है और उन दोनों के पास जाती है। अरे पक्षियों, क्या मुझे थोड़ा दाना मिल सकता है? नहीं कापी, यहाँ दाना मुफ्त में नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत? कौन सी मेहनत करनी पड़ती है मैना? हाँ कापी, हम हर रोज किसान की पत्नी के बेटे के लिए गीत गाते हैं, जिसके बदले में वो हमें दाना देती है। मैना ने अभी इतना कहा ही था कि किसान की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। अरे ये कवि कहाँ से आई है? मेरा नाम गौरी कवि है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे भी दाना चाहिए। ठीक है कवि, ये दाना तुम्हें एक शर्त पर ही मिलेगा। अगर सुबह सुबह तुम आकर मुझे नींद से जगाओगी तो। ना भाई ना, ये काम मुझसे नहीं होता। इतने से दाने के लिए मैं रोज सुबह सुबह यहाँ क्यों आऊँ? तो ठीक है कवि, जाओ यहाँ से, कामचोर कहीं की। फिर गोरी कापी आगे बढ़ जाती है। उसे एक खेत नजर आता है जहाँ मकई की फसल तैयार थी। अरे वाह, यहाँ तो मकई के ताजा ताजा भुट्टे हैं। उस समय खेत पर कोई भी नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर गोरी कापी जी भरकर भुट्टे खाती है और कुछ भुट्टे वो अपने बच्चों के लिए तोड़ लेती है। लगता है भोजन कुछ ज्यादा ही खा लिया है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आलसी गोरी कापी मकई के भुट्टे खाकर एक पेड़ के नीचे सो जाती है। थोड़ी देर बाद एक खेत का मालिक बाज वहाँ आ जाता है। अरे ये मेरे भुट्टे किसने तोड़े? तभी बाज की नजर सामने सोई हुई गोरी कापी पर जाती है। अच्छा, तो ये मेरे मकई के भुट्टे इस कवि ने खाए हैं। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। बाज गुस्से में आकर गोरी कापी को एक पेड़ से बांध देता है। तुम कौन हो और मुझे इस पेड़ से क्यों बांधा है? ये खेत मेरा है और तुमने मेरे खेत में चोरी की है, इसलिए मैंने तुझे बांधा है। बाज भैया, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, बच्चों की दुहाई देकर यहाँ से बचना चाहती है, चोर कहीं की। अगर मैंने तुझे एक बार छोड़ दिया तो तू बार बार चोरी करने आएगी, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
फिर बास गोरी कवि को वहीं पेड़ से बंधा हुआ छोड़कर अपने घर चला जाता है। उधर गोरी कवि के बच्चे घर पर बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। भैया, मम्मा दाना लेकर अभी तक क्यों नहीं आई? मुन्नी, लगता है मम्मा फिर से सो गई होगी। हाँ, हमारी मम्मा को तो हमारी परवाह नहीं है, लेकिन हमें अपनी मम्मा की परवाह है। चलो हम अपनी मम्मा को ढूंढने चलते हैं। फिर वो तीनों बच्चे अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर 3 दिन से बंधी हुई गोरी कवि भूख के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। गोरी कवि मदद के लिए पुकार रही थी कि वहाँ से गुजरती हुई बुलबुल गोरी कवि की आवाज सुनकर वहाँ आती है। अरे कवि, यहाँ तुम्हें किसने बांधा? बुलबुल बहन, खेत के मालिक बास ने बांधा है। मेरे 3 बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मुझे आजाद करवाओ। फिर बुलबुल गोरी कवि की रस्सियों को खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल। फिर गोरी कवि मकई के भुट्टे लेकर अपने घर के लिए उड़ती है। जैसे ही गोरी कवि अपने घर पहुंचती है तो वो अपने बच्चों को ना पाकर घबरा जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? गोरी कवि अपने बच्चों को जंगल में ढूंढने लगती है, मगर उसे अपने बच्चे कहीं भी नहीं मिलते। मुन्नी, चक्कू, कुक्कू, कहाँ गए तुम? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे ठीक हो। उड़ते उड़ते गोरी कवि फिर से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरे छोटे 3 बच्चों को देखा है? हाँ गौरी कवि, 2 दिन पहले आए थे वो मेरे पास। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो फिर तुमने उनसे क्या कहा? मैंने भला क्या कहना था, यही कहा कि वो एक कामचोर कवि है। ये सुनकर वो तीनों यहाँ से चले गए। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। आंखों में आंसू लिए गोरी कवि अपने बच्चों को खोजने के लिए आगे निकल जाती है। रास्ते में गोरी को मिठू तोता मिलता है। मिठू, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है कहीं? गौरी, क्या तुम 3 नन्हे बच्चों की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ मिठू, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे। हाँ गौरी, 2 दिन पहले मैंने उन्हें पहाड़ों की ओर जाते देखा था। क्या हुआ, वो घर नहीं लौटे? नहीं मिठू, वो घर पर नहीं है। गौरी, हौसला रखो, पहाड़ों पर रहने वाली चील उन बच्चों को अब तक खा गई होगी। सुनकर गोरी कवि जोर जोर से रोने लगती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं इतनी कामचोर होती और ना मेरे बच्चे मरते। काश कि मैं कबूतर के पास काम करके ही लौट जाती। ऐसे गोरी कवि रोते रोते अपने घर लौट जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो आगे रानू चिड़िया 3 बच्चों को लेकर वहाँ बैठी हुई थी। मेरे बच्चे जिंदा है। गोरी कवि अपने बच्चों को अपने पंखों से लगा लेती है। गोरी बहन, मैं पहाड़ों के पास से गुजर रही थी, तब मैंने तीनों बच्चों को पहाड़ों पर देखा। ये तो शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गई। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। हाँ गोरी, मैं बच्चों को लेकर तुम्हारे घर आई थी, मगर तुम भी यहाँ नहीं थी, इसलिए 2 दिन मैंने इन्हें अपने पास ही रखा है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं मेहनत करूंगी और मेहनत करके ही कमाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। मोटी चोंच वाले, तो तुम ही हो वो चोर जो हर रोज हमारे अमरूद चोरी कर रहा है। गौरी, मैं तो कहता हूँ इस मोटी चोंच वाले को पेड़ के साथ उल्टा लटका देते हैं। एक रात बंधा रहेगा तो अकल टिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं काफो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। अरे मिठू, क्या तुम हमें जानते नहीं हो? हम भला कव्वे कहाँ माफ करने वाले हैं। चलो कालू, इसे उल्टा ही लटकाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर वो कव्वे मिठू तोते को पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। मिठू तोता सारी रात ऐसे लटका ही रहता है। दुष्ट कव्वे, बहुत बुरे हैं वो काले कव्वे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी तो वो मिठू तोते को देख लेती है। वो तुरंत आकर मिठू तोते को आजाद कराती है। मिठू भैया, ये आपके साथ किसने किया? चिड़िया, वो काले कव्वे, वो दुष्ट कव्वे बहुत बुरे हैं। मैंने तो बस एक अमरूद ही खाया था, मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी उन्होंने। मिठू भैया, वो कव्वे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी नहीं आना। चिड़िया चलो, इससे पहले कि वो दुष्ट कव्वे आ जाएं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कव्वा और कवि भी आ जाते हैं। अरे कालू, वो मोटी चोंच वाला कहाँ चला गया? गौरी, लगता है वो भाग गया है।
कालू, अब वो मोटी चोंच वाला दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं भोजन नहीं ला सकी। मगर मम्मा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मुझे पता है आप उड़ तो नहीं सकती, मगर आप घोंसले से बाहर नहीं जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मैं आपका इंतजार करूँगी। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढती है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर वो कौवों के बाग के पास जाती है। आज एक फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में अब नहीं रही, और मेरी गुड़िया भी भूख से तड़प रही होगी। रानू चिड़िया अमरूदों के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से एक फल तोड़ने लगती है। वही दूर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया को देख लेते हैं। कालू, वो देखो सामने रानू चिड़िया। गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया सबकी मदद करती है, सभी से बहुत पसंद करते हैं। आज चोरी के बहाने हम इसे पकड़ लेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। कोई हमारे अमरूद चुरा रहा था, तो तुम ही हो वो चोर। नहीं नहीं गोरी, मैंने आपका कोई भी अमरूद नहीं चुराया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर कौवा और कौवी रानू चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते और उसे पेड़ से बांध देते हैं। कौवो, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है। अच्छा कालू, सुना है इसकी बेटी अकेली है। हाँ हाँ गोरी, जरा सोचो, अगर कोई बड़ा पक्षी उसे खा गया तो इस छोटी सी चिड़िया का क्या होगा? दुष्ट कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात पेड़ से बंधी रहती है। रानू चिड़िया की तबीयत पहले ही बहुत खराब थी, सारी रात बाहर रहने से वो और भी ज्यादा बीमार हो जाती है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं मीठू अंकल से जाकर पूछती हूँ। मीठू तोते का घर पास में ही था। गुड़िया मीठू तोते के घर जाती है। मीठू अंकल, मेरी मम्मा मेरे लिए फल लेने गई थी, वो अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा भला कहाँ जा सकती है? चलो हम चलकर देखते हैं। फिर मीठू तोता गुड़िया को साथ लेकर जाता है और वो पूरे जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढते हैं, मगर उन्हें रानू चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। मिठू, मैं उन कौवों के बाग से गुजर रहा था कि मुझे वहाँ चिड़िया बंधी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरी मम्मा ठीक तो है ना अंकल? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ठीक होगी। फिर वो सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाते हैं। कालू कौवा अपना बैग उठाकर वहाँ से चलता है और वो जाकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम ढूंढने आया था, मेरे पास रहने को घर नहीं।